हाय एवरीवन, मेरा नाम स्वास्तिक है और आप देख रहे हैं स्वास्तिक एजुकेशन शॉर्ट्स। तो रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम है आसाम मुस्लिम मैरिजेस बिल 2024। काजी का निकाह एंड 4 शादियाँ आर नाउ बैंड इन आसाम। तो इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये जो नया बिल है इसका नाम है आसाम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल 2024। तो इसकी मदद से सरकार क्या करना चाह रही है, टू चेक पॉलीगैमी यानी मल्टीपल मैरिजेस, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस एंड प्रिवेंट मैरिजेस विदाउट कंसेंट। तो जैसे ये बिल एक्ट बनेगा तो एक जो पुराना लॉ है जो कि 89 ईयर्स ओल्ड है, जो कि 1935 का लॉ है, वो रिमूव हो जाएगा। तो हम 1935 के लॉ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो 1935 का लॉ था ये इन लाइन विथ मुस्लिम पर्सनल लॉ था। तो स्टेट के पास पावर थी कि वो किसी भी पर्सन को एंटाइटल कर सकते थे कि वो काजी का रोल प्ले कर सकें। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी मैरिज को रजिस्टर कर सकते थे या फिर डाइवोर्स को भी रजिस्टर कर सकते थे, और इन काजीज को पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। तो गवर्नमेंट की जो जस्टिफिकेशन है इस लॉ को रिपील करने का इज दैट कि इस लॉ के तहत बहुत सारे माइनर मैरिजेस भी हो रहे थे। तो ये जो नया लॉ है जिसका नाम हमने आपको पहले बता दिया, आसाम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल 2024, इसके तहत अब कोई भी रोल काजीज का नहीं रहेगा। नया रजिस्टरिंग ऑफिसर नियुक्त होगा और वो डिसीजन ले सकता है कोई भी मैरिज जब आप रजिस्टर कराने जाएंगे कि दोनों में से कोई अंडर एज है, दोनों में के पास कंसेंट है या नहीं। 7 कंडीशंस हैज टू बी फुलफिल्ड बिफोर रजिस्टरिंग अ मैरिज। 30 डेज पहले आपको रजिस्टरिंग ऑफिसर को नोटिस देना होगा कि हम अपनी शादी रजिस्टर कराना चाहते हैं, और इसी 30 दिन के पीरियड में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो दे कैन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो जो भी प्रोविजंस इस नए लॉ में लाए गए हैं, जैसे काजी का हटा देना या फिर एक नया रजिस्टरिंग ऑफिसर को लाना, 30 डेज का पीरियड रखना, 7 कंडीशंस को मीट करना, तो ये सारे प्रोविजंस जो है इट एक्ट्स एज अ एडिशन टू मुस्लिम पर्सनल लॉ।